आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। सर यानी हमें के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू क्या, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन दे दिया है कि सर ये कंटिन्यूअस है, कि सर ये कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ओके सर, ये समझने के पहले एक चीज़ ये समझते हैं कि सर अगर x टेंड्स टू 0 लिमिट अगर होगा ना, और अगर ऊपर में साइन x है ना, नीचे बाई x आएगा ना, तो वो वैल्यू ऑलवेज भी इक्वल टू 1 आएगा। यानी सर अगर मैं बात करता हूँ ये ऊपर अगर 7x है, नीचे भी 7x है ना, तो वो आएगा 1 आएगा। सर अगर मैं बात करूँ कि ऊपर में 11x है और नीचे भी 11x है ना, तो वैल्यू उसका 1 आएगा। बोलो डन। सर ऐसा क्यों होता है बाद में देखेंगे, जस्ट होता है, क्लियर। सब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट वन। सर हमें पता है कि अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होता है कि सर x टेंड्स टू 0 लिमिट f ऑफ x। सर एक में बता देता हूँ नेगेटिव इज इक्वल टू, दूसरा में बता देता हूँ दैट इज नथिंग बट f ऑफ x। बोलो डन। सर f ऑफ x का मतलब क्या होगा, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। यानी कि वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है सर, k है। उम्मीद करो कि पता चला इतना। सर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब क्या आ जाएगा सर, ये वाला वैल्यू आ गया 0 नेगेटिव, क्योंकि 0 नेगेटिव या तो 0 पॉजिटिव, मतलब क्या 0 नहीं होना चाहिए। कल कोई एब्सेंट था इसमें से, हाँ समझना, थोड़ा ट्राई करना। हाँ तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 0 नेगेटिव का मतलब जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड यानी क्या 0 नहीं है, 0 का लेफ्ट यानी क्या होगा, तो सर कोई भी वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 या -1 -2 -3 हो सकता है। सर वो वैल्यू क्या दे दिया है सर, ये दे दिया है सर sin 2x अपॉन 5x। सर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिमिट। सर अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखना लिख सकते हो। सर ये तो एक LHS साइड का ऊपर f ऑफ x में अपना लेफ्ट का 0 माइनस नेगेटिव लेते हैं ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव लो या 0 पॉजिटिव लो, सिर्फ यही बता रहा है ना। ओके अब यहाँ पे ध्यान से समझना। सर अभी आपने एक बात बोले हमें, सर अगर ऊपर में 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2x। सर यानी मुझे 2 लाना पड़ेगा, तो 2 में जब एक्स्ट्रा ला रहा हो तो 2 ऊपर भी लाना पड़ेगा कि नहीं। तो सर ये 5 को क्या करे, तो सर 5 को बाहर ले लो। अब यहाँ पे आ जाएगा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिमिट। सर यहाँ पे आ जाएगा k, और सर हमें पता है x टेंड्स टू 0 लिमिट होगा ना, तो ऊपर में sin x होगा ना, नीचे में x होगा ना, वो वैल्यू होता है 1। सर यानी कि ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा सर, अपने आप हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। सर यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू k हो जाएगा। सो सर k का वैल्यू हो जाएगा 2/3, दिस वन सॉरी 2/5। सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। सर आप समझते कि ऐसा क्यों होता है। देखो जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, जब तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, तो वहाँ पे कंसेप्ट सीखोगे कि सर जब x टेंड्स टू 0 लिमिट होगा, यहाँ पे sin x अपॉन x है, x टेंड्स टू 0 लिमिट है, मैं बोलता हूँ x² + 2x - 3 है। सर यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0² + 2 × 0 - 3, इसका मतलब आंसर आया -3। सर -3 आंसर है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर जब मैं 0 इधर पुट करूंगा sin 0 एंड यहाँ 0 पुट करूंगा 0, sin 0 क्या होता है 0, और नीचे क्या होता है 0। सर जब भी 0/0 आता है ना, तो एक नवा लेसन बनता है, उस लेसन का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ओके सर ये एल हॉस्पिटल रूल तुमने अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आया है। यानी क्या कि आज से कुछ साल पहले, आज से कुछ अराउंड 3 या 4 साल पहले तक था, और अभी तुम्हारे में निकल गया है। तो सर जब भी 0/0 फॉर्म ऐसे क्रिएट होते, या तो सर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएट होते, या तो सर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्रिएट होते। ओके तो सर इसकी तो बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल में। अगर ये दोनों कन्वर्ट होते हैं तो सर होता क्या है ना, सर ऐसा बोला जाता है कि x टेंड्स टू 0 लिमिट sin ऑफ x अपॉन x।
सर ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग को डिफ्रेंसिएशन करो। सर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर कॉस एक्स आ जाएगा। बोल डन। सर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। सर अब वापस से ये बोलता है कि वापस से वैल्यू पुट करो 0। सर ये आ जाएगा cos 0 और cos 0 क्या होता है 1, इसके कारण यहाँ पे हो जाता है 1। उम्मीद करता हूँ पता चला तुमको क्या है कंसेप्ट। नहीं सीखना है, जस्ट नॉलेज के लिए। क्लियर। सेम सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो x टेंड्स टू 0 लिमिट नहीं 10x अपॉन x। सर इसका भी वैल्यू सेम 1 होता है। बोलो दो मिनट। चलो इतना पता चला, पहले इतना क्लियर हुआ सबको। सर हमने दो चीज़ सीखे कि सर साइन एक्स बाय एक्स और x टेंड्स टू 0 लिमिट होगा, तब हम लगाएंगे वैल्यू जो आएगा इसका दैट इज़ नथिंग बट इसका वैल्यू आएगा सर 1। ओके सर दूसरा हमने देखे x टेंड्स टू 0 10x बाय x, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम कब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। पहली बात तो तुमको 12th में लगाना नहीं है। दूसरा अगर लगाना होता है तो उसके पीछे का रूल्स ये बोलता है कि कभी भी 0/0 फॉर्म क्रिएट हो जाए ना तो एल हॉस्पिटल लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोल डन। इसके बेसिस पे और कुछ सम्स देखते तो तुमको एक आइडिया आएगा। ए इतना क्लियर हुआ ना। मेन तुम्हें यहाँ तक सिर्फ माइंड में सेट करना था कि सर साइन 2x/2x सेट करना था, वो आ चुका। अब यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a फॉर द फंक्शन f of x x plus 5 x minus 1 if x less than equal to 2 if x greater than 2। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फोकस करना सर, यहाँ पे कंटिन्यूस हो है 2 पे बट मुझे चेक करना है पे। देखो कंटिन्यूस होने का कंडीशन क्या था सर, ये एक पॉइंट जब लेता हूँ तो इसका वैल्यू f of x है, समझो। यानी मैं बोलता हूँ समझो कि ये 2 पे बोला है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 बोला है। सर इसके जस्ट लेफ्ट साइड को मैं क्या बोलूँगा x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लिमिट। इसका मतलब ये बता रहा है जस्ट नेगेटिव। क्लियर हुआ सर। इसका मतलब यहाँ पे जस्ट मैं बोलूँगा ये क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिमिट। सर 2 नेगेटिव लिमिट का मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू 1.999999 को ही हम बोलते हैं दैट इज नथिंग बट 2 नेगेटिव लिमिट। 2 नेगेटिव का मतलब -2 नहीं होता है। क्लियर इतना। सर फिर हमने देखे थे 2 पॉजिटिव का मतलब 2.00000001। बोलो डन। इसका मतलब ये होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको पता चला कि क्या सीन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर कंटिन्यूस होने के लिए तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। इधर बोल दिया कि भाई कंटिन्यूस है, मैं क्या बोलूँगा x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लिमिट। 2 नेगेटिव का मतलब कौन सा वाला फंक्शन आएगा f of x में, क्या आएगा बताओ। ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा सर, पहला वाला, क्योंकि लेस देन 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 2 यानी जस्ट लेफ्ट क्या आ जाएगा वैल्यू ax प्लस 5। सर x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लिमिट। सर यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिमिट f of x। बोलो 2 पॉजिटिव में हम क्या पुट करेंगे सर, दैट इज नथिंग बट x माइनस 1। देखो अब मेरी बात, सर आपने x f of x क्यों नहीं लिया मालिक। f of x का मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 लेता तो भाई ये दोनों के आमने सामने वैल्यू तो सेम हो जाते ना। तो ये थोड़ी मजाक चल रहा है यहाँ पे कि सर ये और ये दोनों कट हो गए, तो फिर सॉल्व क्या कर रहे हो, समझे ना मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सर इसके लिए यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन लेंगे। अब यहाँ पे सर ये क्या बताता है ना कि भाई तुम्हारे पास जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू क्या है 2, वो वैल्यू को पुट कर दो। सर x के जगह 2 पुट कर दो प्लस 5। सर यहाँ पे 1 माइनस 1। सर यहाँ पे आएगा 2a प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 है ना, तो 2 माइनस 1 होगा ना। कहाँ पे सर 2 आएगा ना, x माइनस 1 है तो 2 माइनस। ओके ओके वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट।
2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। सर यहाँ पे आएगा 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 5, 2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू। यस सर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। सर यहाँ पे सर हमने एल हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाना पड़ा? क्योंकि नीचे जीरो है ही नहीं। नीचे जीरो होता तो मैं वो कंसेप्ट पे जाता। बोलो क्लियर इतना? हाँ वो लिमिट वाला जो है ना, हाँ ठीक है, तुमको थियरी में पूरा लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है ये दे दिया π/2, ये दे दिया π/2। सर यहाँ पे आ जाएगा k cos x अपॉन π-2x, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये अपने को क्वेश्चन दे दिया गया। बर्डन अब इसको सेट करना पड़ेगा। कल तुमने वीडियो जो देखा था उससे सॉल्व करके बताओ तो मुझे इसका आंसर। ओके चलो तो सर सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे सब लोग का ध्यान, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सर x टेंस टू, यहाँ पे बोला है π/2 लिमिट। सर यहाँ पे आएगा k cos x अपॉन π-2x। इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ ना, उस चीज़ को ध्यान से देखना है, नवा कंसेप्ट है थोड़ा। ए ध्रुवराज पेन नीचे रख दल, यहाँ देखना, नहीं इधर देखो। सर यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर नीचे का थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है ना, इसको मुझे सेट करना है। मैं क्या बोलूँगा सर x प्लस π/2 इज इक्वल टू h, सॉरी x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। सर ये आप क्यों ले रहे हो, फोकस करना। अगर मैं x के जगह π/2 माइनस h, सॉरी π/2 प्लस h अगर रखूँ मैं, क्या हो जाएगा k cos π/2 प्लस h। सर यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो पाई माइनस 2h। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। सर इससे क्या होगा ना सर, ये पाई और पाई कट हो जाएंगे। सर ये आएगा k cos 90 प्लस थीटा, क्या होगा क्या आ जाएगा सर cos 90 प्लस थीटा। सर साइन थीटा वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। सर यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह भी कौन है h। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2h आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सर यहाँ पे हमने x था तो हमने यहाँ पे x लिए, डन। सर लेकिन आपने तो यहाँ पे h लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सर आपने h में कन्वर्ट कर दिए। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि मालिक x के जगह मैं पुट करता हूँ π/2। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट या पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। सर x के जगह अगर मैं π/2 पुट करता हूँ तो इधर क्या आएगा, π/2 इज इक्वल टू π/2 प्लस h। तो h का वैल्यू क्या आएगा 0, दोनों कट हो जाएंगे ना डायरेक्ट। सर h टेंस टू 0 लिमिट है, सर h टेंस टू 0 लिमिट है, सर h टेंस टू 0 लिमिट है। सर यहाँ से मैं लूँगा माइनस माइनस कट कर दूँगा। सर k को बाहर ले लेता हूँ, 2 को बाहर ले लेता हूँ। सर यहाँ पे आ जाएगा साइन h अपॉन h आएगा, h टेंस टू 0 लिमिट आएगा। तो सर ये वाला वैल्यू क्या हो गया 1। सर ये आ जाएगा k/2 इंटू 1, दैट इज़ नथिंग बट k/2। बोलो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। सर यहाँ पे एक का वैल्यू k/2 आया, बोलो डन। यहाँ पे सर इसको मैं बोल सकता हूँ कि सर इसको 2 पॉजिटिव या तो 2 नेगेटिव बोल दो, जो तुम्हें को बोलने की इच्छा हो। दूसरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, π/2 पे 3 दिया है। सर यहाँ से मैं बोलूँगा x टेंस टू
पाई बाय 2 नेगेटिव लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। समझे क्या? ये बताया कि भाई नेगेटिव पे है, ये बताया कि उस पे ही है। सर यहाँ पे नेगेटिव लिमिट क्या बता रहा है? अभी हमने सॉल्व किया ना सर, के बाई 2। सर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये क्या है? सर ये 3 है ना? एक्स पाई बाय 2 पे क्या है? सर यहाँ पे 3 आ जाएगा। सर के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 आ जाएगा। दिस वन इज माई आंसर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फोकस करना। अब देखो, ये मैं दोनों बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। अगर गुजरात बोर्ड वाले को तो MCQs आएगा ही आएगा, तो उससे खेलना एक, और ISC वाले को क्या है ना, ऑब्जेक्टिव में आया तो ये कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को समझना। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करने का, इज्जत के साथ इधर देखना, इसको मैंने उठा के मैं यहाँ लिख दिया। सर ये 3 को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, बोलो डन। पहले मैंने पाई बाय 2 पुट किया तो cos 90 क्या हो गया? यस सर 3 आ रहा है। cos 90 क्या हुआ? 0। सर यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करेंगे ना, ओए बात नहीं, इधर 2 2 कट हो जाएगा, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 0। सर ये 0 बाई 0 फॉर्म हुआ, सभी भी 0 बाई 0 फॉर्म हुआ। डिफ्रेंसिएशन सर के एस इट इज cos का माइनस साइन एक्स। सर यहाँ पे पाई का 0 माइनस 2x का माइनस 2। सर ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब x के जगह क्या पुट करना है? पाई बाय 2। सर x के जगह पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। सर यहाँ पे आ जाएगा k बाय 2 इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 6। ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए मैं जो लिखा रहा हूँ वही कंपलसरी। उसके अलावा तुम, अरे तुम्हारे स्कूल का कितने को आता भी नहीं होगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। क्लियर? डन? पता चला? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ तेरे को, समझाना वही चाह रहा हूँ। ठीक है चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। ऐसे ही होता है ज़िंदगी रे, कभी कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स, तुम लोग के एग्जाम में है ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ ना, ये तो टेक्स्ट बुक में भी है। x is not equal to 0, x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। फाइंड के का फाइंड करना है। ओके, इसको पूरे को सॉल्व करना अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा। सर सॉल्व कैसे सेट करेंगे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर दें। सर एक मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, x टेंस टू 0 नेगेटिव लिमिट f ऑफ x। सर x टेंस टू 0 नेगेटिव लिमिट कौन सा आएगा? 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन क्या लिखा है? x साइन x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन? सर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, सर x के जगह, ठीक है ना, यहाँ पे kx है। सर x के जगह अपने को वैल्यू सेट करना पड़ेगा। सर x इज इक्वल टू 0 माइनस एच या तो प्लस एच, जो भी तुमको सेट करना। क्लियर? तुम जैसे सपोज करना चाहो वो सेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। या तो मैं बोलता हूँ कि सर x माइनस एच या प्लस एच इज इक्वल टू 0। ओके सर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पुट x प्लस एच इज इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस एच आ जाएगा। सर 1 माइनस कॉस के x के जगह आ जाएगा 0 माइनस एच। सर यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस एच। सर यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 माइनस एच। सर यहाँ पे आ जाएगा h टेंस टू, x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही आने वाला है, ये आ जाएगा। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस के। सर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कॉस अगर मैं बोलता हूँ माइनस एक्स है तो तुम्हें पता होना चाहिए बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है कॉस एक्स। सो सर इधर नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, बन जाएगा पॉजिटिव। सर ये आ जाएगा माइनस एच। सर कॉस 0 माइनस एच होता है माइनस साइन 0 माइनस एच होता है माइनस साइन एच। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ।
सर ये आ जाएगा h टेंस टू 0 लिमिट। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे अब फार्मूला लगेंगे। सर फार्मूला कैसे लगेंगे? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा, याद करो सर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो क्लियर। और दूसरा क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो डन। सर कौन सा लगेगा अपना फॉर्मूला? दूसरा वाला लगेगा। तो सर इसको इधर ला देते 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बोलो डन। सर यहाँ पे सर थीटा को मल्टीप्लाई बाय, यानी अपने को तो उल्टा जाना है ना, ये 2 थीटा का हाफ करेंगे अपने। सर ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एच बाई 2। ओके सर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर के एच आ गया, के एच बाई 2 आ गया। सर माइनस एच एस इट इज, माइनस माइनस को मैं प्लस बोल दूँ सर एच आ जाएगा। सर एक तो ये हमने फार्मूला लगाए और दूसरा सर बचपन में हमने एक और फार्मूला पढ़े थे सर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके सर यानी मुझे ये पता चला कि इसका अर्धा और अर्धा। सर यहाँ पे आ जाएगा सर 2 साइन h बाई 2 कॉस h बाई 2। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे आ जाएगा h टेंस टू 0 लिमिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। डन। सर 2 मिनट सिर्फ फोकस करना। सर यहाँ पे इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट कैसे करूँगा ना उस चीज़ को समझना। सर यहाँ पे आ जाएगा ये 2 को कट कर देता हूँ। बोलो डन। ये 2 को उड़ाना है तो 2 को उड़ा डालो, वो तो चलेगा, चलो ना कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाएगा ये? सर यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एच बाई 2। बोलो डन। सर इसका मतलब मैं बोलूँगा कि सर ये स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब सर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। नीचे तो मुझे क्या चाहिए, अगर इधर x रहता तो तुम नीचे क्या लिखते? x। ऊपर x स्क्वायर रहता तो नीचे भी x स्क्वायर लिखते। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा के एच बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सर जो नीचे ला रहे एक्स्ट्रा ऊपर भी तो लिखना पड़ेगा ना, के एच बाई 2 का स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या है 2h साइन h बाई 2 कॉस h बाई 2। इधर आ जाएगा h टेंस टू 0 लिमिट। समझना मेरी बात को ध्यान से। सर ये जो ऊपर वैल्यू है ना, ये इसको लेके चला जाएगा। सर कैसे लेके जाएगा? देखो ध्यान से देखना। ये 2 बाहर ले लिया मैंने, h टेंस टू 0 लिमिट रहा। सर यहाँ पे लिखूँगा सर साइन के एच बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अंदर आ जाता है। सर ये फॉर्मूला क्या बताता है? 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है सबको। बोल डन। सर अब इसको सेट करना है। सर ऊपर में यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, इधर सर के एच बाई 2 का स्क्वायर था। सर यानी यहाँ पे 2 था, एक इधर है साइन h बाई 2 है। सर इधर आ जाएगा कॉस h बाई 2 है। बोलो डन। सर अब मैं बात करता हूँ, एक h जो है उसको मैं इधर ला सकता हूँ, h को नीचे ला सकता हूँ। ना पता चले तो जस्ट क्या करना ना, इसको मैं नीचे डिवाइड बाय h बाई 2 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाय h बाई 2 करना पड़ेगा। इतना उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। मैंने सिर्फ कॉपी डाउन किया, देखो ऊपर का नीचे लिखा, इतना डन। सिर्फ मैंने ऊपर का वैल्यू को नीचे उतारा, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। सर यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, सर नीचे h बाई 2 को डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना h बाई 2। सर इससे क्या हो गया ना, सर ये सेम ये वैल्यू को भी लेके जाएगा, ये 1 करेगा। बोला हाँ या ना? सर ये 1 कर देगा। देखो यहाँ पे 2 बचा, ये एस इट इज इनटू सर के एच बाई 2 का स्क्वायर अपॉन सर 2 कट हो जाएगा, सर h स्क्वायर आ जाएगा। ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ h टेंस टू 0 लिमिट। सर इधर आ जाएगा साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इधर आ जाएगा कॉस h बाई 2। सर बाकी के लिए h टेंस टू 0 लिमिट बचा है। देखो ये h टेंस टू 0 लिमिट इसके पास गया ना, सबके पास है। हाँ अभी ओके सर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू सर के एच बाई 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ समझो, इधर आ जाएगा के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। सर यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस h बाय 2। सर एच स्क्वायर कट हो जाएंगे। सर यहाँ पे 2
के स्क्वायर इधर आ जाएगा सर कॉस h बाय 2। मेरी बात को कौन सा 4 बचा है? वेरी गुड, 4 बचा है। ए अब इधर फोकस करना, तुमको इसका मतलब मैं समझाता हूँ थोड़ा। सर ये जो है ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, h पहले इधर ही था, फिर h को मैंने इधर लिया, फिर h को मैंने इसको दिया, इसका मतलब ये इसके पास नहीं चला गया। h जो है ना ये सबका है, ये पूरे का h है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर h टेंस टू 0 लिमिट इधर दी है, इसका मतलब क्या? h टेंस टू 0 इस पर्टिकुलर को दिया गया है, h टेंस टू 0 लिमिट बाकी के लिए बचा है। h टेंस टू 0 लिमिट इसको लग गया, मतलब इसका h टेंस टू 0 लिमिट बचा है। सर यहाँ पे h टेंस टू 0 लिमिट एज इट इज़ बचा है। सर यहाँ पे h टेंस टू 0 लिमिट, सर अब मैं h के जगह 0 फाइनली पुट कर दूंगा तो h बचेगा नहीं, तब तक मेरे पास h रखूंगा मैं। सर इधर h के जगह 0 पुट कर दूंगा तो 2k स्क्वायर अपॉन 4, सर cos 0 बाई 2, तो इधर 0, और cos 0 क्या होता है सर? 1। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 जा, सर ये आ जाएगा k स्क्वायर बाई 2। सर ये मेरा वैल्यू आ गया, पता चला। अब सामने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? दूसरे के पास पहुँचना पड़ेगा कि मालिक आ जा तू, 1/2 बोलो डन। सर इसको मैं लिखूँगा k स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा सर 1/2 आ जाएगा। सर 2 और 2 कट हो जाएंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसको मुझे पूरा बताना पड़ेगा इधर। सर x टेंस टू 0 नेगेटिव लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। बोलो पता चला? सो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। तो सर ये जो है इस तरीके के माइंड में सेट करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बोलो डर। देखो अगर मैं बात करूँ, तुम इसको चाहो तो डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, लगा दो फॉर्मूला, बट अभी नहीं करने का, ठीक है ना डन। ये एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। ये देखो 1 माइनस, इधर देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, एक मिनट रुको ना। ये क्या था h, ये याद रखो ना माइंड में, 1 माइनस कॉस के एच बाय 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, सामने क्या है 1/2 ना। हाँ इधर देखना शॉर्टकट। सर सबसे पहले मैं बोलूँगा नीचे मैं x लाऊंगा तो ऊपर भी x लाना पड़ेगा, इसको हटा डालो, ये 1 बन गया। सर यहाँ पे अब मैं पुट करूँगा, डिफ्रेंसिएशन करूँगा। सर क्यों? क्योंकि इधर 0 पुट करूँगा ना, ध्यान से देखो, तो 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, और 0 पुट करूँगा तो 0, तो नीचे 0/0 फॉर्म हो गए। समझे मेरी बात को? ये पक्का सब समझे? फिर से समझाता हूँ। सर यहाँ पे तो ये 1 ही है, माइनस x के जगह 0, कॉस 0 क्या होगा 1, 1 माइनस 1 0 आंसर दे रहा है यहाँ पे, और नीचे भी 0 पुट करेंगे, x इंटू यानी x का जगह 0 तो 0/0 आ गया ना, तो मैं इसके लिए ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन कर सकता हूँ। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एस इट इज, कॉस का क्या होगा माइनस साइन के एक्स, और के एक्स का क्या होगा के। सर यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये तो 1 हो गया ना, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, बोलो डन। सर माइनस माइनस प्लस साइन के एक्स, और यहाँ पे के बचा, इधर बचा 2x। अब वापस से मैं पुट करूँगा, x का वैल्यू क्या है 0। सर अगर मैं इधर पुट करूँगा तो साइन 0 क्या होगा 0, 0 इंटू क्या होगा 0। सर 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 0/0। फिर से डिफ्रेंसिएशन में कर सकता हूँ। सर के एस इट इज, साइन का क्या हो जाएगा कॉस के एक्स, और के एक्स का क्या हो जाएगा के। सर 2x का क्या होगा 2, बोलो डन। सर यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर कॉस के एक्स अपॉन 2। अब मैं पुट क्या करूँगा, के स्क्वायर कॉस के एक्स के जगह 0, और कॉस 0 क्या होता है 1। सर यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर बाय 2। सर ये जो इक्वल टू 1/2 है ना, ये पूरा कंटिन्यू आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा सर 1/2, 2 2 कट, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू प्लस माइनस। नहीं इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तुमको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स, बोलो इतना क्लियर डन। हाँ तुम्हारे में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और 4-5 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा तुम्हारे में, बोलो डन। सो यहाँ पे हम आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।